हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इन इक्वेशन के कुछ रूल, ठीक है, जिसको जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, ठीक है। कुछ 9 से 10 रूल है, तो उसको हम लोग पहले देखेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन अटैम्प्ट करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे रूल नंबर 1, ठीक है, ये सब रूल याद रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको इनइक्वालिटी में हर स्टेप को सोच समझ के आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको ये रूल सारा याद रहना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे मान लेते हैं इफ़ a इज़ ग्रेटर देन b, यानी कि कोई दो नंबर है जिसमें से a बड़ा है b से, देन a प्लस k इज़ ग्रेटर देन b प्लस k, यानी कि हम यहाँ पर k को ऐड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दो कांस्टेंट नंबर को ऐड कर रहा है। जैसे मान लीजिए हम एज फॉर एग्जांपल अगर आपको देखा है x स्क्वायर प्लस 5, ठीक है, इज़ ग्रेटर देन x प्लस 3, ठीक है। दोनों क्या है, ये इससे बड़ा है, ठीक है। मान लीजिए ये इससे बड़ा है, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ एक कांस्टेंट को ऐड कर सकते हैं, तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये जैसा इधर ये साइन है वैसे ही ये साइन रहेगा। यानी कि अगर मान लो हमको इसमें +6 ऐड करना है और इधर दोनों साइड हम लोग ऐड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, कोई साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। साइन चेंज नहीं होगा, ये वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है। दो कांस्टेंट नंबर आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन शर्त क्या है कि a इज़ ग्रेटर देन b होना चाहिए, ठीक। फिर रूल नंबर 2, इफ़ a इज़ ग्रेटर देन b, यानी कि अगर a b से बड़ा हो तो, ठीक है, k इंटू a इज़ ग्रेटर देन k इंटू b इफ़ k इज़ पॉजिटिव या k इज़ ग्रेटर देन 0। ध्यान से समझो, अगर क्या है a b से बड़ा है, मान लो कोई ऐसा b कोई ऐसा दो नंबर ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो x स्क्वायर प्लस 5, ठीक है, और x स्क्वायर प्लस 9, ठीक है। तो यहाँ पर a इज़ ग्रेटर देन b है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक ऐसा k लेते हैं, ठीक है, एक ऐसा वैल्यू लेते हैं जो क्या हो, 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा इन द सेंस पॉजिटिव, यानी कि k एक ऐसा वैल्यू लेते हैं, ठीक है, और उसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि ध्यान से देखो, यानी कि हम ले लिए यहाँ पर एक 7 ऐसा वैल्यू, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं। मान लो इधर भी 7 से मल्टीप्लाई किया और इधर भी 7 से मल्टीप्लाई किए, तो इसका कोई साइन चेंज नहीं होगा, ये वैसा ही का वैसा ही रहेगा, ठीक है। यानी कि दोनों तरफ कोई भी, ठीक है, पॉजिटिव k से सॉरी अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, इसका साइन चेंज नहीं रहता। लेकिन ध्यान से सुनो, अगर हम k कोई ऐसा निगेटिव नंबर ले लेते हैं, मान लो अभी a इज़ ग्रेटर देन b है, ठीक है, मान लो यही एग्जांपल ले लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 5 x प्लस 9। लेकिन हमको क्या करना है, अब निगेटिव नंबर से हमको मल्टीप्लाई करना है। हमको ऐसा ज़रूरत पड़ेगा क्वेश्चन में, ठीक है, वो हम बताएंगे कब ज़रूरत पड़ेगा, ठीक। तो ऐसा क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ेगा कि अब हमको निगेटिव नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है। तो मान लो वो k निगेटिव नंबर -7 है, मान लो, ठीक है। तो हम जैसे ही -7 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से सुनना, जैसे ही दोनों तरफ -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये साइन चेंज हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये, बहुत जगह आपको यूज़ होगा ये वाला रूल, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जैसे ही निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि k इज़ लेस देन 0, यानी कि k का वैल्यू -7 ले लो, ठीक है, तो क्या होगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। कैसे हुआ, एक बार और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लो तुमको इससे क्लियर नहीं हुआ, मान लो कुछ ऐसा दिया हुआ है 9 या ऐसा दिया 4 इज़ ग्रेटर देन 3, ठीक है, 4 इज़ ग्रेटर देन 3। अब तुम मान लो -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किए, दोनों तरफ किए, तो यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4। तो अभी ध्यान दो, अभी साइन हमने नहीं चेंज किए। अब देखो क्या ये स्टेटमेंट सही है, -4 -3 से कभी बड़ा हो सकता है? माइनस में क्या है कि जितना छोटा है उतना बड़ा होगा, ठीक है, और जितना बड़ा है उतना छोटा होगा। तो ये साइन ऑब्वियस है कि इधर आएगा, क्योंकि -3 बड़ा होता है और प्लस -4 क्या होगा, छोटा होगा। तो यही चीज़ यहाँ भी अप्लाई हो रहा है कि अगर कोई भी निगेटिव नंबर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मेरा डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। बस ये चीज़ तुमको ध्यान रखना, ठीक। ये था नेक्स्ट रूल नंबर 2, ठीक। फिर अब हम लोग बात करते हैं रूल नंबर 3, ठीक। मल्टीप्लीकेशन इज वैलिड इफ साइन ऑफ डिनोमिनेटर इज अननोन। ध्यान से देखो, मान लो ये कोई स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है, ये वाला, देन a इज ग्रेटर देन bc
बाई डी इज नॉट वैलिड। हाँ ध्यान से देखो, मल्टीप्लीकेशन इज नॉट वैलिड इफ साइन ऑफ डिनोमिनेटर इज अननोन। ध्यान से देखना, बहुत लोग क्या करते हैं नॉर्मल, ऐसा जब भी मान लो नॉर्मल अगर तुम इक्वेशन अगर कोई भी रहता तो तुम क्या करते, इस b को नॉर्मली तुम यहाँ मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है। लेकिन इन इक्वेशन में ऐसा नहीं चलेगा। इन इक्वेशन में आपको पहले देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा कि ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है, ठीक है। आप डायरेक्ट ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, यही चीज़ हम यहाँ लिखे देन a इज ग्रेटर देन बी सी, यानी कि आप डायरेक्ट b को c से मल्टीप्लाई कर दिए, ये ऐसा वैलिड नहीं है, इन इक्वेशन में ऐसा वैलिड नहीं है, ठीक है। तो वैलिड क्या है, तो वैलिड क्या है तो हम लोग यहाँ देखते हैं, ये दोनों स्टेप देखते हैं, ठीक है। ऐसा वैलिड नहीं है, ये इक्वेशन में होता था, इन इक्वेशन में नहीं। तो अब इन इक्वेशन में क्या होगा, तो ध्यान से देखो, जब भी ऐसा होगा तो सबसे पहले तुमको इसका साइन चेक करना पड़ेगा, ये डिनोमिनेटर का, ठीक है। ध्यान से देखो, अगर b जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है, यानी कि ये पॉजिटिव है, तो क्या होगा, ये चीज़ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ध्यान से दिखना, अगर ये पॉजिटिव है तो सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अगर ये चीज़ निगेटिव है, यानी कि यहाँ पर ये अगर निगेटिव है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि साइन ऐसे है तो साइन क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है, ये साइन चेंज नहीं होगा, ये जैसे है साइन वही रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ -b से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से देखते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। जैसे मान लो, ठीक है, x + 3 x² + 5, ठीक है, इज ग्रेटर देन x + 4 x - 5, ठीक है। अभी ध्यान से देखोगे तो ये पॉजिटिव है या निगेटिव हमको नहीं पता, ये भी पॉजिटिव है कि निगेटिव है ये भी नहीं पता, ये भी पॉजिटिव है या निगेटिव नहीं है। x का कोई भी वैल्यू यहाँ आ सकता है, थोड़ी ना, -3 हो सकता है, ये निगेटिव हो जाए, जरूरी थोड़ी ये पॉजिटिव होगा। तो ये तीनों के बारे में नहीं पता, लेकिन ये हमको कंफर्म पता है यहाँ पर कि ये पॉजिटिव है। कैसे, क्योंकि देखो, अगर मान लो यहाँ x का वैल्यू -3 आया, मान लो इसी सॉल्व करके, तो -3 मान लो अगर यहाँ रखते हो तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा क्या, 9, यानी कि ये स्क्वायर क्या करेगा, जितना भी निगेटिव नंबर है सबको पॉजिटिव बनाएगा, और पॉजिटिव में और 5 ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से हमको ऑलवेज पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है, यहाँ से ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। तो हमको ये तो पता चल रहा है कि हमेशा ये क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। ये तो क्लियर हो गया। अब जब ये पता चल गया है तुमको ये पॉजिटिव है, तुम क्या करो, बेझिझक आराम से तुम क्या कर सकते हो, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो यहाँ पर, क्योंकि हमको पता चल गया ये पॉजिटिव है, ठीक। और अगर ये निगेटिव होता, मान लो ऐसे ही कोई इक्वेशन ले लेते हैं, दिख रहा है ना, यहाँ पर ये साइन गड़बड़ है, ठीक है, साइन इधर ही होगा, ठीक है, साइन इधर ही होगा। तो हाँ सॉरी, नहीं ये तो ठीक है। तो अगर मान लो कोई नंबर निगेटिव है, ठीक है, अभी तो हम पॉजिटिव के लिए बताएं, सारा गेम इसी पर है, ठीक है, ये डिनोमिनेटर पर, ठीक है। तो पॉजिटिव था तो इजी वे में मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन अगर निगेटिव रहा तो ध्यान से सुनना, अगर ये निगेटिव, अभी देखो अभी ये हर हाल में निगेटिव ही रहेगा, क्योंकि x का वैल्यू ये पहले से निगेटिव है। तो जैसे ही निगेटिव यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है, और ये जो भी है -9 से अपना मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखते हैं रूल नंबर 4, वी कैन नॉट मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई ए नंबर हुज साइन इज अननोन, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, जैसे रूल नंबर 2 था ना, सेम वही है कि वी कैन नॉट मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई ए नंबर हुज साइन इज अननोन। मान लो जैसे ये x - 3 है, ठीक है, और यहाँ ये x - 8 है। तो अभी हमको x का ये टर्म पता नहीं चल रहा कि पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है, और ना ही ये चीज़ पता चल रहा है हमको पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन नॉट मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई ए नंबर हुज साइन इज अननोन। अब हम क्या कर सकते हैं कि इसके तरफ, क्योंकि ना ही इसका साइन पता है ना ही इसका साइन पता है, तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर से इधर इधर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन जब हमको पता चल जाए x² + 5 और x² + 9 ये दोनों पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, क्योंकि देखो x² + 5 x का कोई भी वैल्यू आएगा, जैसे -2 आया, यहाँ भी -2 आया, तो क्या होगा, दोनों तरफ पॉजिटिव ही मिलेगा, ठीक है। मान लो ये यहाँ पर 4 है, ठीक है, तो दोनों तरफ पॉजिटिव ही मिलेगा और हमेशा ये बड़ा इससे मिलेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं,
ठीक है, ये मेन पिछले जैसा ही रूल है, इसमें कुछ खास बात नहीं है। ठीक, हाँ अब नीचे आता है ये ऐसा रूल, आपको रूल नंबर 2, 3 में बताए भी होंगे शायद। तो रूल नंबर 5, इस पे ज़्यादा फोकस कीजिए। ठीक है, इसको अगर आप हटा भी दीजिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रूल नंबर 5 क्या बोल रहा है, इफ़ ए बी इज़ ग्रेटर देन ए सी देन, अगर मान लो नॉर्मल अगर हम लोग मान लो इक्वेशन रहता था और ए बी इज इक्वल टू ए सी रहता था तो ए कैंसिल कर देते थे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ क्या होगा, यहाँ कुछ कंडीशन, ठीक है, क्या कंडीशन है, जब ए पॉजिटिव हो, यानी कि जब ये ए जो है वो पॉजिटिव हो तो क्या होगा, बी इज़ ग्रेटर देन सी हो जाएगा। यानी कि अगर पॉजिटिव है तो आप इजी वे में काट सकते हो। ठीक है, पॉजिटिव है तब बी इज़ ग्रेटर देन सी हो जाएगा। अगर व्हेन ए इज़ निगेटिव, यानी कि ए अगर निगेटिव है, यहाँ पर ए जो निगेटिव है तो क्या हो जाएगा, ये कटेगा ज़रूर लेकिन क्या हो जाएगा, साइन इसका चेंज हो जाएगा। ठीक है, काटिएगा ठीक, लेकिन क्या हो जाएगा, साइन वो चेंज हो जाएगा, बी इज़ लेस देन सी हो जाएगा वो। ठीक है, फिर व्हेन साइन इज़ अननोन, अब आपको ए का साइन पता है ही नहीं। ठीक है, अब ए क्या है, ठीक है, आपको पता ही नहीं, वो इक्वेशन के टर्म में दिया हुआ, जैसे मान लो x-5, ठीक है, x+2 x, ठीक है, x-5 और x+9। अब आपको यहाँ पता ही नहीं चल रहा ये क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, या फिर और भी आपको कुछ कोई ऐसा सिचुएशन बन सकता है, तो हम क्या करेंगे कि इसको इस साइड लेते आएंगे। ठीक है, ए बी माइनस ए सी, ठीक है, इधर आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा और ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं उधर कुछ बचेगा नहीं, और हम ए कॉमन ले लेंगे और बी माइनस सी इज़ ग्रेटर देन 0, यानी कि ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, इस सिचुएशन को हम लोग ऐसा कर सकते हैं। तो तीन चीज़ें हैं, जब पॉजिटिव है तो ऐसा, निगेटिव है तो ऐसा, और जब साइन अननोन रहे तो हम लोग ऐसा करेंगे। अब आते हैं रूल नंबर 6 पर। इफ़ ए एंड बी इज़ पॉजिटिव, यहाँ पर मान लो ए और बी दोनों क्या पॉजिटिव है जैसे मान लो 4 इज़ ग्रेटर देन 3, ठीक है, पॉजिटिव भी है और दोनों एक दूसरे से बड़ा भी है, तो हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं यहाँ पर, यानी कि दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो कोई साइन नहीं चेंज होगा। मान लो यहाँ 4 का स्क्वायर कर दिए और यहाँ 3 का स्क्वायर कर दिए, तो देखो कोई साइन चेंज नहीं होगा। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, ये सही है। लेकिन अगर जो है इफ़ ए एंड बी इज़ निगेटिव, यहाँ पर ए और बी निगेटिव है, देखो इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे -3 इज़ ग्रेटर देन -4 है कि नहीं, -3 यहाँ पर बड़ा है, -4 बड़ा है, तो जैसे ही हम इसको स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ तो क्या होगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये इधर है तो ये क्या हो जाएगा, इस साइड मूव हो जाएगा। अब देखो -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, तो 9 इज़ लेस देन 16, तो ये तुम्हारा सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हम लोग स्क्वायर करेंगे निगेटिव नंबर का तो क्या हो जाएगा, उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। तो देखते हैं रूल नंबर 7। ठीक है, तो इसमें 2 रूल है। अगर मान लो कहीं न्यूमरेटर n से न्यूमरेटर और d से डिनोमिनेटर ग्रेटर देन 0 हो, 0 है यानी ग्रेटर देन 0 मतलब क्या, यानी कि ये ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ये पॉजिटिव रहा होगा, है कि नहीं, यानी कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों ही ग्रेटर देन 0, या तो पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 इन द सेंस मतलब पॉजिटिव रहेगा। अब पॉजिटिव कब कब रह सकता है ये, तो ध्यान से देखो, जब n भी पॉजिटिव हो d भी पॉजिटिव हो, जैसे मान लो n 3 है, ठीक है, और ये 2 है, ठीक है, तो देखो n भी पॉजिटिव है और d भी पॉजिटिव है, तो हमको इससे क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा ग्रेटर देन 0। तो एक कंडीशन यहाँ ये हो गया, या तो n ग्रेटर देन 0 या तो d ग्रेटर देन 0, या फिर कब और कब ये पॉजिटिव हो सकता है, तो पॉजिटिव कब होगा, जब दोनों ही निगेटिव हो। दोनों ही निगेटिव हो मतलब देखो -3 -4, ऐसे तो माइनस माइनस कट ही जाएगा अगेन। जब दोनों निगेटिव होगा तब भी ये पॉजिटिव होगा, और जब दोनों पॉजिटिव होगा तब भी ये पॉजिटिव होगा। तो वही चीज़, दोनों निगेटिव होगा तब भी ये पॉजिटिव होगा, और दोनों जब पॉजिटिव होगा तब भी ये पॉजिटिव होगा। इसका कहने का यही सेंस है। ठीक है, तो जब भी जब भी न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर ग्रेटर देन 0 हो तो आपको ये दोनों कंडीशन हमेशा याद रखना है। ठीक है, और जब भी न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर लेस देन 0 हो, तो ध्यान से देखिए ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर लेस देन 0 हो, इसका मतलब ये निगेटिव रहा होगा, और ये निगेटिव कैसे रह सकता है, कोई भी दोनों में से एक निगेटिव होना चाहिए तब ये निगेटिव रहेगा। या तो ये निगेटिव रहेगा n इज लेस देन 0 और ये पॉजिटिव रहेगा, तभी तो ये निगेटिव आएगा। जैसे मान लो, ठीक है,
हम ऊपर वाला क्या ले लेते हैं, n को ले लेते हैं -3, ठीक है, और d को ले लेते हैं हम क्या ले 4 ले लेते हैं। देखो -3/4 क्या आएगा, हमको निगेटिव मिलेगा। अब या तो ऊपर वाला निगेटिव रह सकता है या फिर हम क्या कर सकते हैं, इसको पॉजिटिव ये 4 ले ले और ये -3 ले ले, तब भी क्या होगा, हमको निगेटिव ही मिलेगा। तो ये दो कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है, ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको समझिए, नहीं यार इसको देखिए समझिए, ठीक है, वीडियो रिवाइंड करके देखिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब मान लो रूल नंबर 8, ठीक है, ये इसी से आया जनरली, ठीक है, व्हेन पॉजिटिव नंबर ऑफ बाई डिनोमिनेटर, यानी कि कोई पॉजिटिव नंबर है और नीचे डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन 0 है, तो डी जो डिनोमिनेटर होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। जैसे मान लो एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लो 2/x, ठीक है, 2/x - 4 इज ग्रेटर देन 0 दिया हुआ, ध्यान से समझना, ठीक है। नीचे ऊपर जो है वो क्या है, पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, और नीचे का हमको पता नहीं ये क्या है, और लेकिन यहाँ दिया हुआ ग्रेटर देन 0, तो ये तो पॉजिटिव है, इसका मतलब इसको भी पॉजिटिव रहना पड़ेगा, तब तो ये ग्रेटर देन 0 होगा। 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव, तब तो ये सारा पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव कब होगा, तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए और ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। हम आपको यहाँ पर बताए हैं, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए और ये भी पॉजिटिव, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, इसका मतलब इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। x/4 इज ग्रेटर देन 0, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। बहुत जगह आप बुक में देखिएगा कि अगर ऐसा लिखा होगा तो उसको ऐसे डायरेक्ट लिख देगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये आपका पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। अब बहुत लोग बुक को देख के समझ नहीं पाएंगे, तो आपको इसीलिए ये सारा रूल याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेम भी वैसे ही यहाँ ये भी रूल है, ठीक है। तो आप यहाँ तक रूल एंड होता है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और इसको अच्छे से देखिए, जहाँ पर वीडियो नहीं समझ में आप रिवाइंड करके देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए।